धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की इमरजेंसी में शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे दुर्घटना में घायल 2 जनों को लेकर पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों ने चिकित्सक तथा नर्सिंग कर्मियों से अभद्रता कर दी। ये मामला सुबह तूल पकड़ गया और चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध स्वरूप कोई भी चिकित्सक व नर्सिंग कर्मी न तो आउटडोर पहुंचा और न ही वार्डों में राउंड लिया। इससे मरीजों को चिकित्सकों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सभी चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी पीएमओ कार्यालय में एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही रोष प्रकट करते हुए पीएमओ को लिखित में ज्ञापन सौंपा। इस पर पीएमओ डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार ने जिला कलेक्टर न्यायगिरी व एसपी अजय सिंह को मोबाइल पर मामले से अवगत कराया। साथ ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर एसपी ने शाम तक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पीएमओ ने सभी चिकित्सकों को आउटडोर में जाने की समझाइश की, लेकिन चिकित्सक तथा नर्सिंग स्टाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने उनके आवास पर पहुंच गए। इसे देखते हुए स्वयं पीएमओ आउटडोर में पहुंचे और मरीजों को देखना शुरू कर दिया। पीड़ित चिकित्सक केडी भृगु ने ज्ञापन में बताया है कि वह रात्रिकालीन इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान तड़के करीब 3:30 बजे कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल गजराज तथा रूपेंद्र दुर्घटना में घायल 2 मरीजों को लेकर आए, जिनका नाम पृथ्वीराज पुत्र रामजीलाल तथा वीरेंद्र पुत्र रामबाबू था। कांस्टेबल ने आते ही स्टाफ से तू तड़ाक तथा गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रात को करीब 3:30 बजे 2 घायल मरीजों को लेके आए थे, तो एक उन्होंने उतार लिया था, एक को हमारे उतारने के लिए स्टाफ पहुंच गया। तब हमारे कंपाउंडर वही खड़े थे, वो भी तैयार थे, तो बोले कि तू क्यों नहीं उतार रहा है? अरे तो कोई स्टाफ उतार तो रहा है, उतारना चाहिए, उनका काम है, उनका भी कर्तव्य है। तो जब तक मैं पहुंचा मैंने हाँ उतार रहा है, तू क्यों नहीं उतार रहा है? अरे मैं डॉक्टर हूँ यार। तो क्या हो गया? अरे मैं तेरा नाम बता। नाम मेरा रूपेंद्र है और दोनों बेल्ट नंबर बताए दोनों ने गजराज। तुम पे जो करा जाए कर लेना। गाली गलौज करते राजकार में बाधा पहुंचा, काम नहीं करने दिया। अब तो हम आगे आज ड्यूटी डॉक्टर के साथ कुछ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया था। इस बाबत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इकट्ठा होकर मेरे पास आए थे एवं सभी नर्सिंग कर्मी। श्रीमान एसपी साहब को ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस वाले जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके पश्चात समस्त चिकित्सक और स्टाफ अपने अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए कार्य बाधित हुआ था, अब कार्य सुचारू रूप से चालू। जिले के मनिया थाना इलाके में हिनौता चौकी के पास NH3 पर आज दोपहर एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी 2 माह की एक बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। मनिया थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेलागढ़ कस्बा निवासी युवक अमित अपनी बहन आरती को बाइक से खेलागढ़ से उसके ससुराल गांव तोर शकरा छोड़ने आ रहा था। तभी हाईवे पर हिनौता चौकी के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक अमित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी बहन आरती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वह घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके बाद मनिया थाना पुलिस ने दोनों के शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। एक एक्सीडेंट में हिनौता चौकी के आसपास कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि 2 पेशेंट्स को लेके आए हैं, जो कि पहले से डेथ थी, उनकी पहले से मृत्यु हो चुकी थी। उनको पुलिस को सूचना दे दी गई है और डेड बॉडीज़ को जो मोर्चे में रखवा दिया गया और आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। मनिया क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में खेरागढ़ कस्बा निवासी भाई बहन की मौत हो गई तथा बहन की 3 माह की बेटी सुरक्षित बच गई, लेकिन इस हादसे ने 3 माह की मासूम बेटी से दुनिया की सबसे सुंदर व अनमोल कही जाने वाली मां को छीन लिया। इस कारण मासूम शिशु बाढ़ में मां के लिए रोती बिलखती रही। ममतामयी इस दृश्य को जिसने भी देखा उसका हृदय पिघल गया और आंखें गीली हो गई। बेड पर अकेली पड़ी मां के लिए बिलख रही 3 माह की मासूम को देखकर एक दूसरी मां की ममता पिघल गई।
जिसने इस बच्ची को गोद में उठाया और अपने आंचल से चिपकाकर दूध पिलाया। बिन मां के रोती बिलखती अबोध बालिका को देख यहाँ अपनी बच्ची का इलाज कराने आई एक महिला की ममता पसीज गई और उसने उसे अपने आंचल में छिपा लिया। इतना ही नहीं, उसे दूध पिलाया और घंटों तक गोद में लेकर दुलारती रही। मोहन कॉलोनी धौलपुर निवासी महिला बिमलेश का यह दृश्य देखकर बाढ़ में मौजूद नर्सिंग कर्मी ही नहीं, अन्य महिलाएं भी एकटक देखती रह गईं। हालांकि इस दौरान अन्य महिलाएं भी उसे संभालने आईं, लेकिन बिमलेश ही थी कि उसे अपनी छाती से ही लगाए रखी। क्या है बेटा, क्या है? बसई नवाब क्षेत्र का एक युवक आज अपने सपनों की राजकुमारी को कार या जीप से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाया। इसे लेकर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग हेलीपैड पर दूल्हा दुल्हन व हेलीकॉप्टर को देखने के लिए एकत्रित हो गए। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने फोटो व सेल्फी भी ली। इलाके के युवक द्वारा अपने सपनों की राजकुमारी को दुल्हन को विदा कराकर लाना पूरे क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार बसई नवाब के पास स्थित सिंघोरा गांव निवासी बनवारी गौड़ का पुत्र संदीप इंजीनियर है, जिसकी शादी करौली जिले के पिपरानी गांव निवासी रचना के साथ हुई है। शादी से पूर्व संदीप ने परिवारजनों से बोला था कि वह दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गाँव में लेकर आना चाहता है, क्योंकि किसी भी ग्रामीण ने आज तक कोई हेलीकॉप्टर गाँव में आते हुए नहीं देखा है। अपनी जिद को पूरा करने के लिए जब उसने परिजनों से बोला तो परिजन भी उसकी इच्छा के अनुसार दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाने के लिए राजी हो गए। इस पर आज दूल्हा संदीप अपने सपनों की दुल्हन रचना को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाया। दुल्हन के हेलीकॉप्टर से आने की जानकारी ग्रामीणों को पहले से ही थी, जिस कारण सुबह से ही लोग हेलीपैड पर एकत्रित हो गए। गाँव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरते देख ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। इस कारण जहां एक और ग्रामीण हेलीकॉप्टर को देखकर उसके फोटो व सेल्फी लेते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की निगाहें दूल्हा दुल्हन पर टिकी रहीं।
धौलपुर जिला जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी ने पुलिस पहरे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा दी है। आरोपी को लेकर न्यायालय ने उसके अपराध के साथ उसके भविष्य को भी ध्यान में रखा है, जिसको लेकर न्यायालय ने आरोपी को भविष्य संवारने के लिए भी इजाजत दे दी है। मामला जिला जेल में बंद आरोपी तपेश पुत्र श्रीराम मीणा निवासी कसौटी खेड़ा बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आरोपी तपेश को 2 दिन पूर्व बाड़ी थाना पुलिस ने अवैध 315 बोर लोडेड कट्टा सहित गिरफ्तार किया था, जो कि मामला विचाराधीन होने तक जिला जेल में बंद है, जिसकी शनिवार को बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा है। न्यायिक आदेश के बाद आरोपी तपेश को बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा दिलाने के लिए धौलपुर पुलिस यूपी के आगरा जिले के खेरागढ़ स्थित गांव अटा के एक परीक्षा केंद्र पर ले जाया गया, क्योंकि पूर्व में छात्र प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा यहीं से पास कर चुका है। ऐसे में उसके जेल में होने पर न्यायालय ने उसकी परीक्षा में बाध्यता नहीं डालते हुए उसे पुलिस की प्रोटेक्शन में खेरागढ़ के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दिलाने के लिए भेजा है, जहां छात्र को परीक्षा दिलाने आए पुलिस के जवान परीक्षा केंद्र के बाहर जिस रूम में विद्यार्थी की परीक्षा थी वहां खड़े रहे और विचाराधीन कैदी ने पुलिस पहरे के बीच पेपर पूरा किया। इसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर धौलपुर रवाना हो गई। विद्यालय से छुट्टी होने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे एक शिक्षक को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस 108 की मदद से पायलट हजरत खान के द्वारा उपचार के लिए सीएचसी वसई नवाब में भर्ती कराया गया, जहां आयुष चिकित्सक बेद मोहम्मद जफर इस्लाम ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुरारीलाल पुत्र करण सिंह त्यागी निवासी मूसलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरा हरलाल में अध्यापक के पद पर तैनात है। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद वापस घर जा रहा था, तभी मनिया रोड पर बदरका के पास चाकबाई तिराहे पर उनकी बाइक को मनिया की तरफ से आ रहे एक बाइक चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे अध्यापक मुरारीलाल सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी दूसरी बाइक का चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने सड़क से नीचे पड़े व्यक्ति को देखकर एम्बुलेंस को सूचना दी, तब उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सका। धौलपुर में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत ने संबंध विच्छेद मामले में अलग अलग रह रहे पति पत्नी से समझाइश कर फिर से घर खुशहाल कर दिया है। लोक अदालत के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दंपति की ओर से अदालत में ही एक दूसरे को माला पहनाकर मिलन करा दिया। न्यायाधीश ने दंपति को मिष्ठान खिलाकर शुभकामना देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। दरअसल धौलपुर शहर निवासी 36 वर्षीय दीप्ति माहौर ने लड़ुआपुरा जिला आगरा निवासी इंद्रपाल उर्फ भोला गुर्जर के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतरजातीय विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व किया था। दोनों दंपति करीब 4 वर्ष तक साथ रहे। इसी दौरान दोनों हर्षिता और निष्का 2 पुत्रियों के माता पिता भी बन गए, लेकिन इसके बाद दोनों के पारिवारिक जीवन में कलह शुरू हो गई। इंद्रपाल अपनी पत्नी दीप्ति को यात्राएं देकर मारपीट करने लगा। पति पत्नी में जब कलह अधिक बढ़ गया तो परिवार टूट गया और संबंध विच्छेद हो गए। इसके बाद दीप्ति ने अदालत में पति इंद्रपाल के खिलाफ परिवाद दायर किया था। 8 वर्ष तक यह पूरा मामला अदालत में चला था। पूरे प्रकरण में आए लोक अदालत के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोनों से आज समझाइश कर सुलह करा दी और अदालत में ही एक दूसरे को माला पहनाकर मिलन करा दिया। न्यायाधीश ने दंपति को मिष्ठान खिलाकर शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोर्ट परिसर में जैसे ही दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाई और जब दोनों की आंखों से आंसू झलके तो अदालत का माहौल भी भावुक हो गया। दंपति का घर बसने पर दंपति ने भगवान सहित न्याय के देवता का शुक्रिया अदा किया। दंपति ने फिर से एक बार जीने मरने की कस्में खाई हैं। समझाइश से जज साहब ने करीबन 6 साल के बाद हम लोगों में समझौता कराया है और आगे जाके ईश्वर से यही दुआ है कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे हमेशा। राष्ट्रीय लोक अदालत में धौलपुर के पारिवारिक न्यायालय में अब तक 1 बजे तक 30 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। पक्षकार और एडवोकेट्स राजीनामों में रुचि लेके भरपूर अपना सहयोग व योगदान दे रहे हैं और 5 बजे तक काफ़ी संख्या में राजीनामे होने की संभावना है। सैपऊ उपखंड क्षेत्र के निदेरा खुर्द के निकट पार्वती नदी पर रपट का अधूरा निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। फूलपुर से मनिया मार्ग के इस रास्ते से होकर क्षेत्र के अलग अलग करीब 20 गांव का आना जाना संपर्क में रहता है, जबकि कई महीनों से इस रपट का निर्माण अधूरा पड़ा होने के कारण लोगों को आवागमन में खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुषों ने यहां पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर नदी से गुजरने के लिए
रपट के निर्माण में प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण रपट का निर्माण अधूरा छोड़ देने से यहां से आवागमन में और अधिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। बरसात के समय तो यहां से आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के लिए आने व जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि लोग शादी संबंधों से भी परहेज करने लगे हैं। ग्रामीण मंगल सिंह, वासुदेव, अतर सिंह, रणवीर, राजू, अमर सिंह, किरोड़ी, दिनेश, मुकेश, मैनेजर राजपूत आदि ने जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर समस्या समाधान की मांग की है। नहीं तो वोट नहीं, रपट नहीं तो वोट नहीं, रपट नहीं तो वोट नहीं। जो वो रपट को बनवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। राज्य सरकार वायदा कर जाती है चुनाव आते ही कि हम रपट को बनवा देंगे, कार्य अधूरा छोड़ के भाग गई, कार्य पूरा नहीं कराया। हमें आने जाने में बहुत परेशानी है। इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन व राज्य सरकार इसको पूरा कराए। हमें आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होते ही यहाँ पर एक हाथी बूढ़ा पानी हो जाता है 10 फुट, उसमें हमारे 3-4 बच्चे खत्म हो चुके हैं। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम किसी को वोट नहीं देंगे। और भारी परेशानी है, यहाँ पर भारी पानी भर जाता है। आवागमन के लिए इतनी परेशानी कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप कोई नहीं निकल पा रहा है। इससे करीब 15-20 गांव जुड़े हैं। भूरापुरा है, निधरा कला है, अजयपुरा है, कैमारा है, पंछीपुरा है, मलाव का अड्डा है, राम सिंह की मड़ैया है, नयापुरा है, निधरा खुर्द है, महूरी है, इधर से बोधपुरा, बजेरा, फूलपुर, सभी लोगों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पुलिया आप देख रहे हो ये हमारे निधरा खुर्द गांव की है, जिस पर जो आपको टूटी टूटी नज़र आ रही है ये इस पुलिया है, जिससे हमारे गांव को आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। जो चुनावी मामले आते हैं तो प्रशासन के लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे गांव का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए जिससे मार्ग है ये टूटा फूटा पड़ा है, ना ही तो आने के लिए रास्ता है, इसमें जाने के लिए बरसात होती है तो बहुत पानी भर जाता है। इससे पहले यहाँ पे हमारी पुलिया थी जिसमें 250 ट्रोले खंडे लगे हुए थे, उसको भी इन्होंने तोड़ फोड़ के इसी में लगा दिया। ना ही तो काम पूरा हुआ और ना ही वो पहले जो जाने का रास्ता था वो भी खराब हो गया है। ये गांव हैं जिससे काफ़ी सारे गांव जुड़े हुए हैं। निधरा कला है, नयापुरा है, खक है, महुरी है, बोधपुरा है, बजेरा है, राम सिंह की मड़ैया है। इतने लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और सभी लोगों से वाले भी तक नहीं आते। सभी लोगों से प्रशासन आकर के वादा करता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हमारे गाँव में तो इतनी परेशानियाँ हैं कि आने जाने के मार्ग को देख करके नए रिश्ते संबंध भी बनना बंद हो गया है, क्योंकि जब जाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो लोग कैसे आएंगे हमारे गाँव में। मैं तो यही मेरे जो गाँववासी हैं यही अपील कर रहे हैं कि इस मार्ग को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और जिससे कि रास्ता सही हो जाए और निकलने के लिए रास्ता मिल जाए। लोकसभा आम चुनाव 2019 के अंतर्गत जिले में निर्भीक, स्वतंत्र व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर नेहागिरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर गिरी ने कहा कि धौलपुर जिला संवेदनशील मतदान श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ इलाके संवेदनशील तथा कुछ अति संवेदनशील इलाके हैं। इसलिए सभी पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को अत्यधिक चौकन्ने रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिस के अधिकारी प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करें। सभी अधिकारी अपने मुख्यालय पर मौजूद रहें तथा तत्परता के साथ चुनाव के कार्य को करें एवं जो जिम्मेदारी दी जाए उसको गंभीरता से लेते हुए निभाएं। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी अवैध शराब का कारोबार नहीं होना चाहिए। शराब की दुकानों की भी जांच कराकर उनके स्टॉक की भी जांच की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हथियार के लाइसेंस के कार्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें तथा इस बात का ध्यान रखें कि चंबल से लगी सीमा पर मतदान से 48 घंटे पूर्व नावों का संचालन पूर्णतः बंद किया जाना सुनिश्चित करें।
आचार संहिता लगते ही किसी भी शादी समारोह में किसी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद व पहले कभी भी तेज आवाज में डीजे नहीं बजने चाहिए। बैठक में एसपी अजय सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीणा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में एक दिन का मानक छात्र संघ अध्यक्ष लकी ड्रॉ प्रक्रिया द्वारा रिंकू पुत्र गणेशी लाल BA प्रथम वर्ष को बनाया गया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष हरगोविंद बघेला ने बताया कि मानक छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लिए हमारे पास 32 आवेदन आए थे। इस पर विद्यार्थियों के समक्ष लकी ड्रॉ के माध्यम से रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MK सिंह के द्वारा लकी ड्रॉ को खोला गया। इसमें एक दिन के मानक छात्र संघ अध्यक्ष रिंकू परमार को चुना गया, जो छात्र संघ की कार्य प्रणाली से अवगत होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष MK सिंह ने कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष हरगोविंद के द्वारा राजस्थान में नई पहल शुरू की गई है, जिसके कारण कॉलेज के छात्रों को एक दिन के लिए महाविद्यालय की समस्याओं के साथ साथ प्रशासनिक कार्य प्रणाली सीखने का मौका मिलेगा। PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह ने कहा कि इस पहल के माध्यम से ही छात्र बिना चुनाव लड़े ही एक दिन के छात्र संघ अध्यक्ष बनेंगे, जिससे महाविद्यालय की समस्याओं को समझकर उनका निस्तारण किया जा सकेगा। इस मौके पर राम प्रवेश गुरैया, मयंक गुर्जर, सुनील कुमार, धर्मेंद्र, ओमवीर, दीपक, आकाश आदि विद्यार्थी उपस्थित रहे। भाजपा मीडिया प्रमुख विजय त्यागी ने बताया कि जिला भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की लोकसभा चुनाव समन्वय समिति की बैठक रविवार को दोपहर 1 बजे राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर प्रदेश व केंद्रीय संगठन द्वारा निर्धारित एवं तय विषयों पर समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय स्थिति के अनुरूप विचार विमर्श कर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में जिला करौली व जिला धौलपुर के अध्यक्ष व महामंत्री, समन्वय समिति सदस्य, सांसद, लोकसभा प्रभारी आदि मौजूद रहेंगे। बाड़ी उपखंड के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर मीणाबाड़ी पर कार्यरत डॉक्टर विजय भारद्वाज का स्थानांतरण जिला टोंक में कर दिया गया है। इससे नाराज PSC कर्मियों ने शनिवार को काली पट्टी बांधकर व नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ANM अध्यक्ष शकीला बानो ने बताया कि डॉक्टर विजय भारद्वाज की देखरेख में PSC की सभी व्यवस्थाएं सही चल रही थी। लगभग 70% मरीजों को वही संभालते थे, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसका हम सभी कर्मचारी विरोध करते हैं और ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि डॉक्टर विजय भारद्वाज का पुनः स्थानांतरण खानपुर मीणा PSC पर नहीं हो जाता। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। इस बीच 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो को जरूर करेंगे और इसके बाद बुधवार से धरना देकर कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने वालों में खानपुर मीणा PSC पर कार्यरत लाजवंती, मिथिलेश सोलंकी, सुनील कुमार, सरोज, ममता, राजकुमारी, अनिल, हाकिम आदि शामिल रहे। PSC खानपुर का समस्त स्टाफ, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन डॉक्टर को हमारे पास दोबारा भेजा जाए। जैसे तैसे हमारी PSC की व्यवस्था संभली हुई है। अगर डॉक्टर साहब नहीं आए तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर बैठ जाएंगे। 3 दिन का नेशनल प्रोग्राम होने की वजह से हम पल्स पोलियो करेंगे, लेकिन बुधवार से हमारा कोई कार्य नहीं होगा। जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा, हमारे डॉक्टर साहब को वापस नहीं किया जाएगा। डॉक्टर विजय भारद्वाज जिंदाबाद, डॉक्टर विजय भारद्वाज जिंदाबाद, डॉक्टर विजय भारद्वाज जिंदाबाद। धौलपुर जिले की सीमा से सटे आगरा जिले के जगनेर कस्बे में शुक्रवार शाम को धर्मशाला में खून से लथपथ वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पर जगनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सील कर मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए जांच में जुट गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की बड़ी गवां बुजुर्ग की है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान अनार सिंह पुत्र रामचंद्र का घर से करीब 50 मीटर दूर बनी धर्मशाला में खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना पर जगनेर थाना प्रभारी बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक किसान के 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 बेटे गांव में ही और सबसे छोटा बेटा अकबरा आगरा में परिवार के साथ रहता है। वृद्ध किसान सबसे बड़े बेटे ब्रज किशोर के साथ रहता था। परिजनों के अनुसार अनार सिंह खाना खाकर चले गए थे और 11 बजे तक धर्मशाला के बाहर देखे गए, जिसके बाद नहीं दिखाई दिए तो समझा कि इधर उधर कहीं गाँव में गए होंगे। उधर धर्मशाला के पास खेल रहे बच्चों ने जंगले में झाँक कर देखा तो उसमें सब पड़ा था। दिन दहाड़े शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृत किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
जहां पड़ताल में पुलिस ने धर्मशाला के पास बने मंदिर से खून से सनी एक मोटी लकड़ी बरामद की है। उधर ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर और धर्मशाला की साफ सफाई करने वाला उत्तम उर्फ गूंगा गायब है। पुलिस और ग्रामीण मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। सर, अभी इस केस में क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, ये जो वृद्ध हैं जिनकी हत्या हुई है नारसिंह, उनके पुत्र जो एक फौजी हैं, उनका नाम ब्रजकिशोर है, उन्होंने तहरीर दी है। उन्होंने बताया है कि उनके गांव का एक लड़का जो कि उस मंदिर पे ही इनके पिताजी के साथ काम करता था और उसकी पुरानी रंजिश थी पूजा के चढ़ावे को लेकर, तो उसको इन्होंने, इनके दूसरे भाई ने जिनका नाम दिनेश है, उन्होंने उस व्यक्ति को भागते हुए देखा जो कि खून से लथपथ था और एक दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा था। जब ये वापस आए तो इन्होंने पता चला कि इनके पिता की हत्या करके वो भागा है। तो इस तरह की उन्होंने तहरीर दी है। इसी तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब सुनने में आया कि अभी कोई किसी व्यक्ति का नाम भी आया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, कोई उत्तम सन ऑफ गूंगा के नाम से। जी, उस एक्यूज का नाम है उत्तम सिंह उर्फ गूंगा। वो बोलने में अक्षम बताया जा रहा है, तो इस तरह से आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उपखंड अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 5 से 18 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का नियमित प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत आज किसान मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट की विस्तृत जानकारी प्रदर्शन करके प्रदान की गई। आगामी कार्यक्रम में 11 मार्च को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल भी जागरूक चैनल होने के नाते सभी वर्ग के मतदाताओं से अपील करता है कि उपखंड अधिकारी कार्यालय पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में पहुंचकर आप भी जागरूक मतदाता होने का फर्ज अदा करें। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कार्यालय के महावीर सिंह, हेमंत चौधरी, विवेक चौधरी, विजय दीक्षित आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागर के गांव सोनपाल का पुराना गांव की मुख्य सड़क के हालात बद से बदतर हो गए हैं। गांव के ही श्री भगवान बघेल उर्फ राम बाबू ने बताया कि कई बार विभिन्न स्तरों पर इसके लिए गांव वालों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए एक बार फिर सभी गांववासी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि बीमारियों को निमंत्रण देने वाली इस बदहाल सड़क को दुरुस्त कराएं, अन्यथा हम आगामी लोकसभा चुनाव में न चाहते हुए भी मतदान का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। सोनपाल का पुरा दाऊ जी के मंदिर के पास ये खरंजे की सुनाई नहीं हो रही है। सरपंच के पास गए तो सरपंच सुनता नहीं है, एमएलए साहब सुनते नहीं है। ये पवन को लेके गया था राजाखेड़ा, तो बोला बन जाएगा 15 दिन में, खरंजा का सुनता नहीं है। ऐसे कीचड़ है, लोग बुजुर्ग लोग जाती है, गिर जाती है और कई बार गिरते हैं। पानी कीचड़ भरा हुआ है, रास्ता आने जाने का एकदम जाम है, सुनवाई कोई करता नहीं है। गांव प्रशासन ढीला है, सुने कौन, एमएलए साहब भी सुनते नहीं है, सरपंच सुनता नहीं है। क्या किया जाए, कीचड़ बहुत है। सैन्य विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा 11 व 12 मार्च को राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो गया है। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि 11 मार्च सोमवार को बीए पार्ट द्वितीय सुबह 10 बजे से तथा 12 मार्च मंगलवार को बीए पार्ट प्रथम का प्रातः 9:30 बजे से प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें सभी विद्यार्थी उपस्थित होकर प्रायोगिक परीक्षा दें। शहपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर आयोजित लक्की मेले के 6वें दिन महिला एवं पुरुषों की रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महादेव की पुरुष एवं महिलाओं की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता को लेकर महिला एवं पुरुषों में भारी उत्साह देखा गया, जिसमें पुरुषों की 4 और महिलाओं की 2 टीमों ने भाग लिया। पुरुषों की प्रतियोगिता का पहला मुकाबला शहपऊ और महादेव की टीम के बीच हुआ, जिसमें महादेव विजेता रही। वहीं दूसरा मुकाबला कैथरी और हाजीपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें कैथरी की टीम विजेता रही। पुरुषों का फाइनल मुकाबला महादेव और कैथरी की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें महादेव की टीम ने कड़े मुकाबले में कैथरी की टीम को हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। वहीं महिला टीम का मुकाबला महादेव की गोस्वामी और कुशवाहा टीम के मध्य खेला गया, जिसमें गोस्वामी समाज की महिलाओं ने रस्साकसी प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। ग्राम पंचायत एवं मेला कमेटी के द्वारा सभी विजेता प्रतियोगिताओं को प्रशंसा पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत की ओर से टिफिन दिए गए। कार्यक्रम के अतिथि नहर अध्यक्ष रामवीर सिंह परमार,
कैथरी सरपंच प्रतिनिधि सतीश सिंह परमार, हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह जादौन, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजकुमार सिंह परमार आदि मौजूद रहे। शहपऊ उपखंड के निदेरा खोड गांव में अज्ञात कारणों से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई। पूरन सिंह पुत्र बाबूलाल के घर में आग लगने से लपटें उठती देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। आग की घटना से घर में रखा करीब 8 बोरी अनाज सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान के अंदर एक गाय व उसका बछड़ा भी झुलस गया। लोगों ने प्रशासन से आग की घटना में हुए नुकसान का पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। जिले के देहौली थाना इलाके के मरैना गांव में बीती रात को चोरों ने एक बार फिर से दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मरैना गांव में स्थित राम भरोसी पंडित के मकान में बनी दुकान का बीती रात को चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 5 गैस सिलेंडर सहित करीब 500 रुपए की रेजगारी चोरी कर ले गए हैं। घटना की शिकायत पीड़ित की ओर से देहौली थाना पुलिस से की गई है। वहीं एक सप्ताह में दूसरी बार हुई चोरी की घटना से लोगों में पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बीते सप्ताह भी चोरों ने मरैना व मछरिया गांव में एक रात में 4 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। उससे पहले ही चोरों ने चोरी की एक और वारदात को अंजाम दिया। बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि तपेश पुत्र श्रीराम मीणा निवासी कसौटी खेड़ा थाना सदर बाड़ी को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और कुछ स्थायी वारंटियों को भी पकड़ा है, जिनमें सेवाराम पुत्र पन्ना रामकोली निवासी खेरड़ी थाना कंचनपुर, देसराज पुत्र बच्चू सिंह गुर्जर निवासी फागने का पुरा थाना सदरबाड़ी और जमील अहमद पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी हमेली तेलियान बाड़ी थाना को गिरफ्तारी वारंट न्यायालय के आदेश की पालना में गिरफ्तार किया है और 3 लोगों को जुआ खेलते हुए भी दबोचा गया है, जिनमें संजू पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा, मुन्ना पुत्र रतन सिंह कुशवाहा, राजेश पुत्र रामचरण कुशवाहा निवासी सैंपौ रोड बाड़ी को सरेआम जुआ खेलते हुए 1110 रुपए और ताश की गड्डी के साथ गिरफ्तार किया है।